हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द जीटेक पॉली। मेरा नाम है दीपक कुमार। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मज़ेदार होंगे। तो कैसा रहा आपका टाउन फेस्टिवल? आई होप अच्छा ही रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपना ऑपरेटिंग सिस्टम का नया टॉपिक। तो चलिए, तो ये आपका शेड्यूल है। एक बार इस शेड्यूल को भी आप नोट कर लें। ये थर्ड सेमेस्टर का शेड्यूल है। में दो सब्जेक्ट इस समय रनिंग में है। पहला है डीबीएमएस और दूसरा है क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम। डीबीएमएस पढ़ा रहे हैं आपके उज्ज्वल सर। इसकी टाइमिंग क्या है? सुबह 7 से 8 बजे तक। और जब मंडे टू सैटरडे रनिंग में रहेगा। ठीक, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक, और जिसकी जो टाइमिंग क्या है वो शाम को 5 से 6 बजे है। ठीक, तो मंडे टू सैटरडे क्या रहेगा, रनिंग में रहेगा। बाकी जितनी सब्जेक्ट हैं वो भी बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक, ये हमने चैप्टर्स हैं, पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। ओवरव्यू है इसके, पहला चैप्टर जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देख लिया। ठीक, आज हम देखेंगे क्या, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। और इन्हीं को हमने यहाँ पर भी लिखा है एक बार स्टेप बाय स्टेप, हमने पढ़ लिया। और जैसे आज पढ़ने वाले वो क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, बिकॉज बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बनाए गए हैं और उनको कैटेगराइज किया गया है कितने टाइप्स में, वो हम देखते हैं आज। ये हमने 7 टाइप्स लिए हैं, हालांकि और भी होते हैं थोड़े से, बट जो मेन है वो हमने यहाँ पर लिए गए हैं। ठीक है, जैसे पहला क्या हमारा, पहला है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और ये कैसे काम करेगा और कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ देखेंगे। तो सबसे पहला क्या है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा हमारा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरा हमारा टाइम शेयरिंग। चौथा है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। पांचवा हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, हम वास्तविक समय कहते हैं। और सिक्स हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और सातवां हमारा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल होते हैं उनके लिए भी क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन किए जाते हैं जो हमारे हार्डवेयर को ऑपरेट करते हैं, मतलब स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है वो देख लेते हैं एक बार। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहली लाइन क्या लिखी हुई है कि इन बैच ओएस, मतलब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में जॉब या प्रोग्राम, मतलब जॉब कहें या प्रोग्राम कहें या प्रोसेस कहें, बात एक ही होती है। तो जॉब्स मतलब बहुत सारी जो जॉब्स होती हैं, जॉब्स या प्रोग्राम्स आर कलेक्टेड, मतलब जितनी प्रोसेस होती है, जितने प्रोग्राम्स होते हैं उनको क्या जा रहा है, कलेक्टेड किया जाता है एंड और ग्रुप्ड, और उनको ग्रुप किया जाता है किसमें, इनटू बैचेस में। अब बैच क्या होता है मैं आपको बता दूं कि बैच क्या होता है, एक छोटे से ग्रुप को, मतलब नंबर ऑफ टास्क, मतलब 2-4 ग्रुप का टास्क हो गया या 4-5 जॉब्स हमने एक साथ इकट्ठी कर दी, ग्रुप कर दी, उसे क्या कहते हैं, बैच कहते हैं। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ प्रोसेस, 2-3 प्रोसेस इकट्ठी कर दी तो क्या हो गया, एक बैच बन गया। तो इन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि जितनी प्रोसेस होती है, जितनी जॉब्स होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, उनको कलेक्ट किया जाता है और उनको ग्रुप कर दिया जाता है किसमें, एक बैच में। तो बैच ऑपरेटिंग, तो इसमें भी वही लिखा है, बैच ओएस में प्रोग्राम या कार्यों को एक साथ इकट्ठा करके बैच के रूप में चलाया जाता है। बिकॉज बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं, हम जितनी भी हमारी प्रोग्राम्स होते हैं उन सबको एक साथ इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके छोटे छोटे बैच में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। और सेकंड क्या लिखा है हमारा, द कंप्यूटर। अब बैचेस में हमने इकट्ठा कर दिया, हमारी जितनी भी प्रोग्राम थे उनको एक साथ इकट्ठा कर दिया और छोटे छोटे बैच में डिवाइड कर दिया। अब हमारा कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर प्रोसेस, अब इनका करेगा, प्रोसेस करेगा, प्रोसेस वन बैच एट द टाइम, मतलब एट ए टाइम, मतलब हमारी जो जितनी बैचेस बने हुए हैं उसमें से एक बैच को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा एट ए टाइम। मतलब अगर हमारी 5 बैचेस बने हुए हैं तो 5 में से एक एक करके सबको क्या करेगा, उठाएगा और सबको रन करेगा, मतलब एट ए टाइम सिर्फ एक ही। तो वही चीज लिखिए, द कंप्यूटर प्रोसेस वन बैच एट ए टाइम विदाउट यूजर इंटरेक्शन। मतलब यूजर इंटरेक्शन का मतलब ये हुआ कि इसमें एक बार बैच क्रिएट हो गया, बैच क्रिएट होने के बाद एक बार प्रोसेस में आ गया वो एट ए टाइम सिर्फ एक, तो उसके बाद क्या होगा, यूजर्स का काम वहाँ खत्म हो जाता, मतलब यूजर्स उसमें बार बार कोई भी इंटरफेयर, कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। एक बार बैच बन जाएगा, प्रोसेस में आ जाएगा,
उसके बाद यूजर्स का वहाँ कोई भी काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि बार-बार यूजर्स को कमांड दे, ऐसी ज़रूरत नहीं है। तो वही चीज़ लिखी है, विदाउट यूजर इंटरेक्शन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। जब बैच का एग्जीक्यूशन किया जाएगा, उस समय यूजर्स उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा, मतलब कोई भी बीच-बीच में कमांड नहीं देगा। तो एक समय में एक ही बैच प्रोसेस होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें क्या होता है कि एक समय में सिर्फ एक ही बैच जो होता है, बैच क्या मैंने बता दिया, ग्रुप कहते हैं नंबर ऑफ जॉब्स या नंबर ऑफ प्रोग्राम्स ग्रुप। एक ही बैच क्या होता है, प्रोसेस होता है। और इस दौरान क्या होता है कि यूजर का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता। कोई भी यूजर उसमें किसी भी तरह का कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, मतलब कोई भी इंटरफेयर या कोई भी बीच में कैसी भी कोई भी कमांड नहीं देगा। और तीसरा लिखा है कि दिस वाज कॉमनली यूज्ड इन अर्ली मेन फ्रेम्स। मेन फ्रेम्स क्या होते हैं, जो बहुत ही हमारी जो कंप्यूटर की जो हिस्ट्री थी, उसमें जब स्टार्ट हुए थे, तो उसमें जो ओल्डर कंप्यूटर्स थे, उसमें यूज किए जाते थे क्या, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उस समय बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का बोलबाला था। लेकिन इस समय अगर बात करें तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की बहुत ही, ये समझे कि माइनर केसेस में यूज नहीं किया जाता इनका, अब यूज एक तरह से बंद ही है, ठीक है। बिकॉज तो ये पुराने, इसमें लिखा हुआ है, ये पुराने मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में ज़्यादा इस्तेमाल होता था, जो पुराने थे। लेकिन इस समय क्या है, इस समय एआई और एमएल का समय है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का समय है। तो इस समय बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही, मतलब ये समझिए कि एक तरह से खत्म है, मतलब इनका यूज नहीं है अब, इनका कोई यूज नहीं करता, बिकॉज ये जो बैचेस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो चुका है। अब कौन कौन से थे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके एग्जांपल दे लेते हैं। तो आईबीएम ने एक बनाया था हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका नाम था आईबीएम ओएस 360। उसके बाद एक अर्ली, मतलब ये एक पंच कार्ड था, जो बहुत ही पुरानी, जो हमारी जो कंप्यूटर की हिस्ट्री जब स्टार्ट होती है, तो उसमें एक पंच कार्ड नाम का एक कंप्यूटर भी था। क्या करता था, पंच का यूज करके, तो छोटे छोटे पंच यूज करता था, और उसके कैलकुलेट करके क्या करता था, कैलकुलेशन परफॉर्म करता था, जो भी गणना करनी होती है, ठीक। तो उसके लिए यूज होते थे, बट इस समय इनका कोई भी ज़्यादा यूज नहीं है। तो ये हो गया आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। अगला देखते हैं अपना मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है ये, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम सेकंड। तो मल्टीटास्किंग क्या होता है, इसके नाम से पता चल रहा है कि मल्टीटास्क मतलब एक साथ एक से अधिक कार्य। अभी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था, एट ए वन टास्क, मतलब एट ए वन बैच ले रहा था वो, एक साथ एक से अधिक बैच नहीं ले रहा था, ठीक। बट यहाँ बात कर रहे हैं क्या, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो उसमें सबसे पहली लाइन क्या लिखी है कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में अलाउ यूजर, क्या कर रहा है, ये यूजर्स को अलाउ कर रहा है टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम। मतलब एक ही समय में एक ही यूजर को मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने की फैसिलिटी क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। ये यूजर्स को अलाउ कर रहा है कि आप जाइए, आप एक साथ एक से अधिक टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। वही लाइन लिखी हुई है यहाँ पर, ये जो मल्टीटास्किंग ओएस है, अलाउ कर रहा है यूजर को टू परफॉर्म, मतलब करने के लिए, मल्टीपल टास्क मतलब एक से अधिक कार्य, एक से अधिक प्रोसेस एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम। जैसे कि इसमें एग्जांपल लिखा हुआ है कि मान के चलिए लिसनिंग टू म्यूजिक, आप कोई म्यूजिक सुन रहे हैं, आई एक डॉक्यूमेंट, आपने कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं, सपोज दैट आपने एमएस वर्ड स्टार्ट किया और आपने टाइप करना स्टार्ट कर दिया। अब क्या कर रहे हैं, आप टाइप भी कर रहे हैं, और टाइपिंग के साथ साथ क्या कर रहे हैं, आपने बैकग्राउंड में म्यूजिक भी स्टार्ट कर लिया। अब इस केस में क्या हो गया, अब दो प्रोसेस क्या है आपकी एक साथ स्टार्ट हो गई। एक तो आपका म्यूजिक है, बैकग्राउंड में बज रहा है, साथ ही साथ आप क्या कर रहे हैं, टाइपिंग भी स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब टाइपिंग भी कर रहे हैं। तो दो टास्क क्या हो रहे हैं, एक साथ परफॉर्म हो रहे हैं। तो मल्टीटास्किंग में यूजर एक साथ कई काम कर सकता है। तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो होंगे, वो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, एक यूजर एक समय में अधिक कार्य कर सकता है। जैसे वही म्यूजिक सुनते हुए डॉक्यूमेंट टाइप करना, आप म्यूजिक भी सुन रहे हैं
साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट टाइप भी कर रहे हैं। अब सेकंड क्या है, लाइन टॉपिक सॉरी सेकंड लाइन के लिखिए कि दिस इज अचीव्ड बाय क्विकली स्विचिंग। ये एक स्विचिंग कॉन्सेप्ट होता है, के थ्रू क्या करता है, ये अचीव करता है किसको, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग जो होती है वो स्विचिंग नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है, जिसे हम प्रोसेस मैनेजमेंट में पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है, वन बाय वन उसमें अच्छे से हम थ्योरी और प्रैक्टिकल पूरा देखेंगे उसमें। बस इस समय आप ये समझिए कि जो स्विचिंग का जो कॉन्सेप्ट है, स्विचिंग क्या होता है एक बार आपको बता देता हूँ और भी देता हूँ। स्विचिंग मीन्स होता है कि मान लीजिए दो प्रोसेस हैं, दो प्रोसेस में जब हमारा जो सीपीयू का कंट्रोलर होता है, जब सीपीयू कंट्रोल एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पर मूव करता है तो उसे कहते हैं स्विचिंग। एक कंट्रोलर अभी इस समय एट ए टाइम एक प्रोसेस को रन कर रहा था और रन करते क्या किया, तुरंत उसके दूसरी प्रोसेस पर स्विच कर गया, तो उसे क्या कहते हैं स्विचिंग। मतलब एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पर जंप करना, उसे स्विचिंग कहते हैं। तो दिस इज अचीव्ड बाय क्विकली स्विचिंग बिटवीन प्रोसेस। प्रोसेस के बीच में, वही मैंने बताया आपको कि दो प्रोसेस के बीच में जब हमारा कंट्रोलर सीपीयू कंट्रोलर मूव करता है तो उसे स्विचिंग कहते हैं। उसी के थ्रू क्या होता है, ये मल्टीटास्किंग अचीव की जाती है। so that the user feel they are running simultaneously। और यूजर क्या फील करता है कि सारी प्रोसेस क्या हो रही है, एक साथ हो रही है। बिकॉज क्या, मैं एक बात और बता दूं आपको कि हमारे सीपीयू में मल्टीटास्किंग की फैसिलिटी तो है, बट अगर आपको एक चीज में नोट करा दूं कि हमारा जो सीपीयू होता है वो एक समय में एक ही प्रोसेस को रन करता है। मतलब कि हमारा जो सीपीयू होगा वो एक समय में एक ही प्रोसेस को रन करेगा। बट ये जो मल्टीटास्किंग का जो कॉन्सेप्ट है, अब देख रहे हैं ना, ये सीपीयू का तो रूल है कि एक समय में एक ही प्रोसेस रन करनी है उसको। बट मल्टीटास्किंग कैसे अचीव होगी, वो अचीव होगी इससे स्विचिंग से। स्विचिंग में क्या होता है कि हमारा सीपीयू कंट्रोलर क्या करता है कि छोटा छोटा स्लैश टाइम प्रोवाइड करता है। मतलब छोटा सा मिली सेकेंड में क्या करता है, मान ली दो प्रोसेस एक साथ स्टार्ट है, क्या करेगा, दो प्रोसेस क्या करेगा एक साथ, एक प्रोसेस को, मतलब एक प्रोसेस को अगर उसने 1 मिली सेकंड समय दे दिया, उसके बाद दूसरी जो प्रोसेस है उसको 1 मिली सेकंड दे दिया, एक एक मिली सेकंड में क्या होंगे, 1 मिली सेकंड वो रन करेगी, उसके बाद कंट्रोलर उस पर मूव कर जाएगा, उसके बाद 1 मिली सेकंड वो मूव करेगी, सॉरी रन करेगी। और जैसे क्या करेगा, जो स्विचिंग का कॉन्सेप्ट बन जाता है एक, मतलब 1 मिली सेकंड ये चली, उसके बाद कंट्रोलर दूसरा वो चली, उसके बाद कंट्रोल फिर अगेन उसी पर, उसके बाद ये क्या होता है, ये स्विचिंग का कॉन्सेप्ट बन जाता है। ठीक, तो पढ़ेंगे बड़ी अच्छी से। जब प्रोसेस मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट जो चैप्टर है स्टार्ट होगा उस समय इसको खूब अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। इस समय सिर्फ हम पढ़ रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है, आप इतना समझिए। तो वही चीज़ है यहाँ पर सिमल्टेनियसली, हमें लगता है कि एक साथ रन हो रहा है। यह तेजी से प्रोसेस के बीच क्या करता है, स्विच करके होता है। प्रोसेस के बीच में स्विच करेगा कि स्पीड से कंट्रोलर कभी इस पर कभी उस पर, कभी एक प्रोसेस पर, उसके बाद तुरंत जंप कर जाएगा दूसरी पर, उसके बाद दूसरी से फिर पहली पर, फिर दूसरी पर, फिर पहली पर। तो इसे कहते हैं कि स्विचिंग। जिससे लगता है कि जिससे लगता है कि सब काम एक साथ हो रहे हैं, सब काम एक साथ हो रहे हैं, जो कि असल में ऐसा नहीं होता। क्योंकि एक समय में एक ही करता है, बट वो कौन जो स्विचिंग का कॉन्सेप्ट यूज करके वो एक एक मिली सेकंड का टाइम सेट कर देता है। 1 मिनट से आया, दूसरा उसको चला, फिर तीसरा उसको आया, तीसरा जो भी है, ये भी प्रोसेस होती है, ठीक है। अब इसमें होते कौन कौन से मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसे कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टीटास्किंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। मैं आपको बता दूं सबसे जो फेमस और सबसे जो यूजेबल है, जो सबसे ज़्यादा यूज किया था वो है विंडो। अगर आपका एप्पल का सिस्टम नहीं है तो डेफिनेटली आपके लैपटॉप में विंडो ही क्या होगा, इंस्टॉल होगा, ठीक है। और विंडो क्या होती है, हमें मल्टीटास्किंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। उसके बाद लाइनक्स है, वो भी क्या करता है, मल्टीटास्किंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद मैक ओएस, ये एप्पल का है। अगर आपका एप्पल का सिस्टम है तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो मैक ओएस होगा। तो मैक ओएस भी क्या है, हमें मल्टीटास्किंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इनकी हेल्प से क्या करते हैं, हम एक साथ कई सारे प्रोसेस रन कर सकते हैं एट ए समय में। तो ये हो गया क्या आपका मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमें एक साथ कई सारी प्रोसेस को रन करने की सुविधा प्रोवाइड करता है, मतलब सुविधा प्रदान करता है। तो अब अगला देखते हैं अपना टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरा टाइप क्या है हमारा, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम।
अब टाइम शेयरिंग में बात करें तो इससे नाम से पता चल रहा है टाइम की शेयरिंग करना। एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा जो क्या करेगा, टाइम को शेयर करेगा। कैसे? तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हमारा, टाइम शेयरिंग ओएस अलाउ मल्टीपल यूजर। क्या कर रहा है, ये अलाउ कर रहा है मल्टीपल यूजर टू यूज, टू यूज मतलब यूज करने के लिए एक कंप्यूटर सिस्टम एट द सेम टाइम। मतलब कि हमारा जो टाइम शेयरिंग ओएस है वो अलाउ कर रहा है मल्टीपल यूजर्स को। मल्टीपल यूजर्स मीन्स हो गया बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे यूजर्स को, टू यूज मतलब यूज करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम एट द सेम टाइम। मतलब एक ही समय पर एक से अधिक यूजर्स को एक सिस्टम को यूज करने की परमिशन दे रहा है। मतलब बहुत सारे यूजर्स, कई सारे यूजर्स, मान लीजिए 4 हो गए, 5, जितने कई सारे यूजर्स एक सिस्टम को एक ही समय पर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। वो फैसिलिटी कौन दे रहा है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कह रहा है कि जितने भी यूजर्स हैं, मान लीजिए 4-5 जितने भी हैं, एक साथ चाहे तो एक ही सिस्टम यूज कर सकते हैं। वही हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पर टाइम शेयरिंग ओएस कई यूजर्स को, मतलब कई सारे यूजर्स को, कई सारे उपयोगकर्ताओं को एक ही समय पर सिस्टम का उपयोग करने देता है। अगर आप अपने सिस्टम में टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं तो उस सिस्टम को एक साथ एक से अधिक लोग क्या कर सकते हैं, मतलब कई सारे यूजर्स एक ही सिस्टम को एक साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो ठीक है, एक ही कंप्यूटर को एक ही समय में कई सारे यूजर्स यूज कर रहे हैं, बट कैसे? वो लिखा हुआ है कहाँ, दूसरी लाइन में। लाइन में लिखा हुआ है द सीपीयू। सीपीयू सबसे मेन रोल किसका, सीपीयू का। तो हैंडल कौन करेगा, इसको हैंडल करेगा सीपीयू। इसमें लिखा है कि द सीपीयू टाइम। तो सीपीयू का जो टाइम है इट्स डिवाइडेड, क्या होता है, ये डिवाइड किया जाता है इसमें इनटू स्मॉल स्लॉट। स्मॉल स्लॉट का मतलब होता है एक छोटा सा टाइम का सेटअप कर देना। तो स्मॉल स्लॉट में मतलब सीपीयू का जितना टाइमिंग होगी उसको डिवाइड कर दिया किसमें, स्मॉल स्लॉट्स में। एंड और एलोकेटेड मतलब दे दिया, एलोकेट मतलब देना, टू ईच यूजर, और प्रत्येक यूजर को उसने दे दिया। पहले क्या किया उसने, सीपीयू का जितना टाइम था उसको उसने क्या किया, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक, जितना भी टाइम था उसको, जितने यूजर्स है, मान लिया 5 यूजर्स है, उसने क्या किया, सीपीयू जितना टाइम था उसने 5 जगह क्या कर दिया, उसको स्लॉट बना दिया, छोटा छोटा टाइम डिवाइड कर दिया 5 जगह। ठीक, 5 यूजर्स के लिए। अब जैसे उसने अगर स्लॉट बना दिया, उसने कहते उसको एलोकेट कर दिया ईच यूजर्स को, प्रत्येक यूजर्स को उसने का टाइमिंग दे दिया। अब हर जो हमारे 5 यूजर्स हैं उनके पास अपना अपना समय है। अब क्या करेंगे, वो अपने अपने समय में यूज करेंगे कंप्यूटर को। स्लॉट पहले यूजर के पास है तो जितना उसमें टाइमिंग होगी वो उसको यूज करेगा। जैसे उसकी टाइमिंग खत्म होगी उसके बाद दूसरा स्लॉट जो है वो किसी के पास है, दूसरे यूजर्स के पास। अब उसकी टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगी, वो अपनी टाइमिंग काम करेगा। उसके बाद जैसे उसकी टाइमिंग खत्म, का कार्य खत्म, उसके बाद तीसरा यूजर्स, इसके बाद स्लॉट 3 होगा। ऐसे क्या होगा, वन बाई वन क्या करेंगे, सारे यूजर्स यूज करेंगे उसको। और इससे होता क्या है, इससे क्रिएटिंग एन इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस, इससे एक इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस क्या होता है, क्रिएट होता है। इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस की बात करें तो इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस होता है कि हमारा 5 लोग अगर एक सिस्टम को यूज कर रहे हैं तो इससे हमारा अनुभव क्रिएट होता है। मतलब 5 लोग एक साथ कोऑर्डिनेट भी कर सकते हो। 5 लोगों के टास्क तो अलग अलग थे, बट 5 लोग चाहें तो एक साथ मिलकर क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट सेट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन भी क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, एक ही सिस्टम को 5 लोगों ने यूज कर लिया, बट मान लीजिए पांचों के जो टास्क थे वो थोड़े से अगर सेम हो, क्या कर सकते हैं, एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। तो टाइम सीपीयू मैंने बता दिया, टाइम स्लॉट डिवाइड किया और उसको प्रोवाइड कर दिया। और वही चीज हिंदी में कि सीपीयू का समय छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है। सीपीयू का जो समय होगा क्या करेगा, वो छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है और हर यूजर को, मतलब प्रत्येक यूजर को दिया जाता है। पहले तो सीपीयू का टाइम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया,
कंप्यूटर से दिया जाता है, जिससे क्या होता है, इंटरेक्टिव अनुभव मिलता है। इंटरेक्टिव मतलब एक दूसरे से इंटरेक्ट करने का क्या होता है, कोऑर्डिनेट करने का अनुभव मिलता है इससे। अब ऐसे कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, मैं बता दूं। इसमें सबसे पहला क्या है, यूनिक्स। यूनिक्स ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमें टाइम शेयरिंग जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करता है। तो जो यूनिक्स जो है वो उसको हम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं। उसके बाद लाइनेक्स है, लाइनेक्स को भी हम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं, बिकॉज वो भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ये। उसके बाद एक विंडो का एंटी सर्वर है, वो भी क्या करता है, वो भी हमें टाइम शेयरिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। उसे भी हम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बोल सकते हैं, होता है वो, बिकॉज अगर टाइम शेयरिंग फैसिलिटी दे रहा है इसका मतलब ये क्या है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हो गया क्या आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इस समय साझाकरण संचालन तंत्र। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपना अगला। अगला क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब वितरित संचालन तंत्र। डिस्ट्रीब्यूटिंग मीन्स होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक, अभी इस टाइम शेयरिंग देख लिया, टाइम शेयरिंग का हो गया। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूट का देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूट में क्या लिखा है, सबसे पहली लाइन क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे वो क्या करेंगे, वो मैनेज, क्या करेंगे, मैनेज ग्रुप ऑफ सेपरेट कंप्यूटर्स। जो सेपरेट कंप्यूटर्स होंगे, मतलब मान लीजिए हमारे 4-5 कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, उनको क्या है, जो सेपरेट कंप्यूटर्स उनके क्या कर रहा है, उनको ग्रुप करता है। मान लीजिए 10 कंप्यूटर हमारे रखे हुए हैं, इसने करीब 10 कंप्यूटर्स अलग अलग रखे हुए हैं। ठीक है, 10 कंप्यूटर का अलग अलग क्या है अपना टास्क है। बट इसने क्या किया, इसने उस 10 कंप्यूटर को इकट्ठा करके एक ग्रुप बना दिया। तो 10 कंप्यूटर्स को एक ग्रुप में क्रिएट कर दिया, मतलब जैसे 10 लोगों का एक ग्रुप बन जाता है, फिर क्या कर दिया इसने 10 कंप्यूटर्स को एक साथ इकट्ठा करके ग्रुप क्रिएट कर दिया। तो मैनेज करता है ग्रुप ऑफ सेपरेट कंप्यूटर, ये मैनेज करता है। ठीक है, तो उस ग्रुप का जो कंप्यूटर जो उसका जो ग्रुप बन जाएगा उसको मैनेज करने का काम करेगा। ठीक है, और कनेक्टेड बाय नेटवर्क, मतलब ऐसे कंप्यूटर जो उनका एक ग्रुप बन गया है, उस ग्रुप को मैनेज करता है क्या, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो नेटवर्क के थ्रू क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ये सेपरेट कंप्यूटर थे का जो ग्रुप क्रिएट हो गया था, उसको क्या करेगा, ये मैनेज करेगा। ठीक है, एंड मेक देम एट सॉरी एंड मेक्स देम लाइक सिंगल मशीन। वही चीज में जितने भी कंप्यूटर्स थे उनको ग्रुप करके एक साथ इकट्ठा कर दिया, उनको एक सिंगल मशीन की तरह क्या करेगा, ट्रीट करेगा। ठीक है, 10 कंप्यूटर को एक साथ मैनेज करके अब एक सिंगल मशीन क्या करेगा, उसको एज ए कंट्रोल करेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस अलग अलग कंप्यूटर्स को जो नेटवर्क से जुड़े होते हैं ऐसे मैनेज करता है जैसे एक ही सिस्टम हो। 10 कंप्यूटर्स को या 10 से जितने भी हैं अलग अलग कंप्यूटर्स को ऐसे मैनेज करेगा जैसे एक ही सिस्टम हो, मतलब 10 कंप्यूटर्स का एक ही सिस्टम पर कंट्रोल देना। ठीक है, अब 10 कंप्यूटर्स को एक ही सिस्टम से क्या करेंगे, हम कंट्रोल करेंगे, कमांड देंगे। हम एक ही कंप्यूटर से 10 सिस्टम को कमांड देने वाले हैं, तो वही चीज़ क्या है इसमें लिखी हुई है। तो डिस्ट्रीब्यूट समझ में आएगा। ठीक, उसका दूसरी लाइन क्या है कि इट डिस्ट्रीब्यूट टास्क। अब क्या करेगा, इसने एक ग्रुप तो क्रिएट कर दिया, ठीक, जो नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट है उसको अटैच कर दिया इसने। अब क्या करेगा, जो टास्क होंगे जितने भी कार्य होंगे, अब ये कार्य क्या करेगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। 10 कंप्यूटर्स का एक ग्रुप क्रिएट किया है, उस 10 कंप्यूटर्स को क्या करेगा, एक छोटा छोटा टास्क डिस्ट्रीब्यूट करेगा। वही चीज़ लिखी हुई है कि इट डिस्ट्रीब्यूट टास्क अमंग मल्टीपल सिस्टम्स। जितने भी मल्टीपल सिस्टम थे उन सबको क्या कर दिया उसने, टास्क पुट कर दिया। एक टास्क को 10 जगह क्या दिया इसने, डिवाइड कर दिया। अब 10 कंप्यूटर्स क्या करेंगे, टास्क को छोटे छोटे भाग में स्टार्ट करेंगे करना। ठीक है, अब इससे होगा क्या, अब मान लीजिए एक टास्क को 10 कंप्यूटर कर रहे हैं हमारे, तो इससे होगा क्या, इससे हुआ क्या कि टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, से क्या हो गया, हमारे जो टास्क था उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो गई। एक सिस्टम से हमने एक टास्क को 10 जगह डिवाइड कर दिया। अब 10 जगह जब डिवाइड कर दिया तो इससे होगा क्या, हमारा टास्क बहुत ही स्पीड से क्या होगा, परफॉर्म हो जाएगा, मतलब हमारा टास्क का जो एग्जीक्यूशन होगा वो जल्दी से जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब 10 लोग काम कर रहे हैं, 10 लोग तो छोटा छोटा काम कर रहे हैं, तो वो जल्दी ही करेंगे। ठीक है ना, ऐसा तो है नहीं कि 10 लोग जल्दी ना करें। एक बड़े टास्क को 10 जगह बांट कर करना, इसका मतलब फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इम्प्रूव होगा परफॉर्मेंस एंड और रीएबिलिटी, हमारी रीएबिलिटी क्या होगी, वो भी
बढ़ गई, ठीक है। तो वही चीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक। और यह अलग-अलग हिंदी में भी लिखा है, यह अलग-अलग सिस्टम में काम बाँटकर परफॉर्मेंस और रिएबिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है। तो ये हो गया कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब एज ए सॉफ्टवेयर, ऐसा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या करता है, वो एक टास्क को पहले क्या करता है, वो बहुत सारे कंप्यूटर ग्रुप बना लेता है, ग्रुप बनाकर एक कंप्यूटर से अटैच कर देता है, एक कंप्यूटर से अटैच करने के बाद वो एक टास्क को फिर सभी कंप्यूटर्स में डिवाइड कर देता है। तो ताकि क्या होता है, छोटे छोटे टास्क जब डिवाइड होते हैं वो जल्दी भी होते हैं और उनकी जो रिएबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है। अब ऐसे कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, ठीक, उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले क्या, लोकस। लोकस एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसका मतलब हम लोकस ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैक सॉरी, उसके बाद गूगल्स का भी है और उसके बाद इसका एप्पल का भी है, हाडूप। ये क्या है, ये हमारा कुछ ये भी है हमारा गूगल्स का है। तो ये क्या है, ये यूज किए जाते हैं एज ए डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में, ठीक है। एग्जाम्पल है इसके, ये हो गया हमारा क्या, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं अपना, फिफ्थ क्या है हमारा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, रियल टाइम मतलब वास्तविक समय संचालन तंत्र, वास्तविक समय संचालन तंत्र। अब एक चीज समझते हैं रियल टाइम होता क्या है। सबसे पहले रियल टाइम का होता है कि एक ऐसा वास्तविक समय, कि मान के चलिए आपने कोई डेटा है किसी कंप्यूटर पर सेंड किया, या आपने किसी फ्रेंड को सेंड किया, या आपने व्हाट्सएप पे ही क्या किया, कोई मैसेज किया। तो रियल टाइम का मतलब होता है कि जिस समय पर आप मैसेज भेज रहे हैं, जिस समय पर आप डेटा सेंड कर रहे हैं, वो डेटा उसी समय पर आपके फ्रेंड को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने अभी मान लीजिए आपने 11 बजे कोई मैसेज किया अपने दोस्त को, मतलब मान लिया आप व्हाट्सअप कर रहे हैं, व्हाट्सअप पर कोई मैसेज लिखा आपने 11 बजे, और आपके दोस्त को मैसेज मिल रहा है वो कल या फिर 12 बजे मिल रहा है। 11 बजे अगर भेज रहे हैं और 12 बजे मिल रहा है, इसका मतलब ये रियल टाइम नहीं। रियल टाइम वो है जब आप 11 बजे भेजें और उसी समय आपको डेटा, जो आपका जो मैसेज है वो आपके फ्रेंड को मिल जाए, तो कहते हैं रियल टाइम। जिस समय पर भेजा गया उसी समय पर मिले, दैट इज कॉल्ड रियल टाइम, मतलब वास्तविक समय। तो इस रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को हम शॉर्ट में RTOS भी कहते हैं। क्या कहते हैं, RTOS, RTOS भी कहते हैं, ठीक है, शॉर्ट में। तो ये क्या है, ये रिस्पॉन्ड टू इनपुट, ये इनपुट को क्या कहता है, रिस्पॉन्ड करता है इंस्टेंटली, मतलब फास्ट, मतलब जब मैसेज भेजा है उसी समय का वो प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। एंड इज यूज्ड इन सिस्टम while sorry where timing is critical। मतलब हम ये इस लाइन में ये लिखा गया है कि ओएस क्या है, रिस्पॉन्ड करता है इंस्टेंटली, मतलब बहुत फास्ट। और ये जो ओएस है, मतलब RTOS वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो यूज किया जाता है कहाँ पर, ऐसे सिस्टम में जहाँ पर क्या हो, टाइमिंग इज क्रिटिकल हो, मतलब ऐसी मशीन में एक एक सेकंड की क्या वैल्यू है, एक एक मिली सेकंड की क्या वैल्यू, जहाँ हम एक सेकंड का भी रिस्क लेना चाहते, उससे सिस्टम, मतलब ऐसे सिस्टम में क्या करेंगे हम, इस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। मतलब ऐसी मशीन है जहाँ हमारा एक एक सेकंड क्या हो, कीमती हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ सच एज मेडिकल डिवाइस, मतलब मेडिकल डिवाइसेस जो होती हैं, जैसे आप मेडिकल हॉस्पिटल्स होते हैं, उसमें जो मशीनें लगी होती हैं, उन मशीनों की अगर बात की जाए तो उनको ऑपरेट करने वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उनकी अगर बात की जाए तो वो काम करते हैं किस पर, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पर। मान लीजिए आपकी धड़कन अगर चेक करनी है, या पेस मेकर जो एक सॉफ्टवेयर होता है, मशीन होती है पेस मेकर, उसमें भी क्या होता है, सॉफ्टवेयर यूज होता है। अगर वो सॉफ्टवेयर अगर एक सेकंड के लिए भी अगर बंद हो गया, तो इसका मतलब आदमी खत्म। मतलब जो हमारा सॉरी, जो पेस मेकर सॉफ्टवेयर होता है, उसके लिए एक एक सेकंड का होता है बहुत ही मायने रखता है, ठीक है? उसमें जो
जो पेसमेकर मशीन जो काम करती है, या मेडिकल में कोई भी डिवाइस ले लें, वो जब काम करती हैं, तो उनके लिए एक-एक सेकंड बहुत ही मायने रखती है, ठीक है? आदमी की हेल्थ चेक का जब होता है, तो ऐसा ना हो कि मशीन भी काम करना बंद कर दे, या फिर हमारी जो रीडिंग आ रही है, या हमारी कोई भी चीज़ धड़कन चेक करना हो, या कोई भी बीमारी हो, कोई भी कैसी भी चेकअप करना हो, तो उसका रियल टाइम डेटा प्रोवाइड होना चाहिए। मतलब एक-एक सेकंड में उसका एक कांस्टेंट डेटा आना चाहिए, मतलब जो एक्चुअल है वो प्राप्त होना चाहिए। तो वही चीज़ है सच एज़ मेडिकल डिवाइसेज़ में मेडिकल डिवाइस होती हैं, उनमें क्या होता है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है। या फिर आप बात करें रोबोटिक्स, कुछ रोबोट होते हैं, मान लीजिए जो हमारे जो रोबोट बनाए जा रहे हैं, उसमें भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ होता है। ऐसा ना हो कि हमने कोई रोबोट को टास्क दिया और रोबोट बैठ के उसको सोच रहा है। आपने कहा कम, और वो सोच रहा है कि क्या बोला इसने। तो इसमें क्या होगा, इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है? तो वैसा नहीं है, रोबोट्स में भी जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसमें एक ही समय, एक ही सेकंड का क्या है, एक ही मिली सेकंड का क्या टाइम की वैल्यू होती है। जिस समय पर बोला जाए, रोबोट को बोला जाता है कि ये टास्क परफॉर्म कीजिए, तो उसी सेकंड पे क्या करें, टास्क स्टार्ट कर दे। ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया, उसके बाद वो सोच रहा है, उसके बाद कुछ समय बाद परफॉर्म करेगा। ये बेकार होता है। मतलब इस तरह के ना रोबोट अच्छे होंगे, ना ही मशीन अच्छी होंगी, ठीक है? या फिर कोई कोई भी कंट्रोलर सिस्टम फ्लाइट का, हमारी जो फ्लाइट होती हैं, हमारे जो जहाज होते हैं, वो जहाज में भी जो हमारे सिस्टम यूज होते हैं, हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं, वो भी क्या होते हैं मशीनों में, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ताकि क्या करें, जहाज की एक एक सेकंड की रीडिंग दे, जहाज कितनी स्पीड पर है, कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक है? इसका एक एक मिली सेकंड का एक एक सेकंड में क्या दे, हमें रीडिंग दे, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हमने कोई सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया और पता किया कि हमारी जहाज की स्पीड क्या है, और पता चला कि हमें कुछ समय बाद डेटा मिल रहा है, सर्च किया किसी समय पर और डेटा मिला हमें किसी समय पर, तो ऐसा फिर उसमें पॉसिबल नहीं है। उसमें 100% उसके जो कंट्रोलर्स होंगे वो बेकार हैं, और उसमें अगर गलत डेटा आता है, तो 100% वहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है? तो मेडिकल डिवाइस हो गया, रोबोटिक्स हो गया, या फिर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम हो गया, उसमें हम यूज़ करते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? यहाँ एक-एक सेकंड की क्या है, वैल्यू है। तो आरटीओस वही चीज़ हमने हिंदी में लिखा है यहाँ पर, कि आरटीओस तुरंत प्रतिक्रिया देता है, तुरंत रिस्पॉन्स देगा। जिस समय पर टास्क परफॉर्म होगा, उसी समय पर क्या होगा, रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है? और उन सिस्टम में उपयोग होता है, जहाँ समय पर प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी होती है, और उन सिस्टम में उपयोग होता है जहाँ समय पर प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी होती है। मतलब कोई भी प्रतिक्रिया है, कोई भी कार्य है, बहुत ही ज़रूरी है। जिस समय पर किया जा रहा, उसी समय होना ही चाहिए। अगर उस समय अगर नहीं हुआ, तो मतलब हमारा जो सिस्टम होगा वो फेल हो जाएगा, या फिर हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जैसे वही मेडिकल डिवाइसेज़, रोबोटिक्स, या फिर फ्लाइट कंट्रोल। इनमें क्या है, इनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ एक-एक समय की क्या है, एक-एक सेकंड की, एक-एक मिलीसेकंड की भी वैल्यू होती है, ठीक है? अब इसी को जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं, ठीक है? बिकॉज़ इसमें एक होता है हार्ड हार्ड आरटीओएस, और दूसरा होता है सॉफ्ट आरटीओएस, ठीक है? इसमें क्या है कि ये तो बात सही है कि 1 सेकंड की भी कोई भी मतलब देरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? बट फिर भी अगर बात करें, तो फिर भी कहीं न कहीं थोड़ा-सा समय की ऑपरेटिंग सिस्टम लग जाता, मतलब सॉरी, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में फिर भी कहीं न कहीं कुछ डिवाइस ऐसी होती हैं, जिनमें फिर भी थोड़ा-सा मिलीसेकंड का क्या होता है, टाइमिंग डिले हो जाता है, ठीक है? तो उसको अलग कर दिया गया है यहाँ पर, ठीक है? जैसे कि हार्ड आरटीओएस की बात करें, तो डिले इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है। जो हार्ड में आरटीओएस रखे जाएँगे, तो आरटीओएस है, उसको हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया। पहला कर दिया हार्ड, दूसरा कर दिया सॉफ्ट। तो हार्ड वाले में हमने कहा गया है कि इसमें हमें 1 सेकंड की भी, या 1 मिलीसेकंड की भी हमें देरी नहीं होनी चाहिए। मतलब डिले कतई नहीं होना चाहिए 1 मिलीसेकंड का भी। तो वो उन्होंने क्या रखा है, डिले इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, मतलब डिले 1 मिलीसेकंड का भी ज़रूरी नहीं, मतलब डिले होना ही नहीं चाहिए। जिस समय पे बोला गया, उसी समय पर होना चाहिए।
जैसे कि इसमें सॉफ्टवेयर बोला गया पेसमेकर। पेसमेकर सॉफ्टवेयर होता है जो दिल की धड़कनें क्या करता है, वो चेक करता है। इस मतलब दिल की धड़कनों की वो ये जो दिल की धड़कनें होती हैं, उसको कंट्रोल करने का एक सिस्टम होता है छोटा-सा, जो जिनकी हार्ट प्रॉब्लम होती है, उन प्रॉब्लम्स मतलब जिस पर्सन के हार्ट प्रॉब्लम होगी, उसके हार्ट में क्या करता है, उसको सेट किया जाता है पेसमेकर। वो क्या करता है, वो हार्ट की रीडिंग लेता है, कि हार्ट अपने सही तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर हार्ट अगर ठीक से काम नहीं करेगा, तो डेफ़िनिटली प्रॉब्लम हो जाएगी और इंसान का हो जाएगा काम। तो ये ज़रूरी है कि पेसमेकर सॉफ्टवेयर क्या होना चाहिए, हार्ड आरटीओएस होना चाहिए, मतलब इसमें कतई मिलीसेकंड की भी देरी नहीं होनी चाहिए। तो हार्ड आरटीओएस में क्या है, 1 सेकंड की देरी भी बर्दाश्त नहीं है, 1 सेकंड की देरी भी बर्दाश्त नहीं है, जैसे हार्ड पेसमेकर सॉफ्टवेयर होते हैं। फिर बात करें दूसरे की, इसमें जो दूसरा जो है, ये पहला हो गया, दूसरा सॉफ्ट वाले में, इसमें माइनर डिले चल सकता है। आरटीओएस तो है, बट किसी केस में 1 मिलीसेकंड अगर टाइमिंग लग भी जाती है, तो उसमें क्या होता है, एक्सेप्टेबल है, माइनर डिले अलाउ है उसमें। जैसे कि वीडियो स्ट्रीमिंग क्या होती है, कि जैसे आपको वीडियो कोई भी ऑनलाइन अगर करना चाहते हैं, मतलब ऑनलाइन लाइव देना चाहते हैं, तो लाइव में क्या होता है, हालाँकि लाइव का रूल तो ये होता है कि जब डेटा बोला जाए, न्यूज़ देखे होंगे या कोई भी जो लाइव चलती हैं, ठीक है? तो उसका रूल्स होता है कि जब इंसान बोले तभी क्या हो, सुनाई देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लाइव कोई वीडियो चल रही है या लाइव कोई न्यूज़ है, तो सामने वाला पर्सन बोल रहा है और पता चला कि उसकी आवाज़ जो है वो थोड़ी देर बाद सुनाई दे रही है। ठीक है? तो ऐसा वहाँ नहीं होना चाहिए, बट उसमें अगर 1 आध सेकंड का अगर फ़र्क आता है, 30 सेकंड का, तो वो वहाँ चल जाता है, ऐसा उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? वीडियो स्ट्रीमिंग मतलब लाइव वाले केस में। तो मतलब माइनर डिले चल जाएगा किसमें? सॉफ्ट आरटीओएस में, बट हार्ड आरटीओएस में कोई भी ऐसे सॉफ्टवेयर जो हार्ड आरटीओएस में आएँगे, उसमें 1 सेकंड का भी डिले नहीं चलेगा, ठीक है? बट इसमें अलाउ है थोड़ा-सा, तो थोड़ी देर चलेगी, जैसे वीडियो स्ट्रीमिंग। और एग्जांपल, हाँ, और एक बार इसके एग्जांपल और देख लें। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल कौन-कौन से हैं? कौन-कौन से ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के अधीन आते हैं, ठीक है? तो इसमें एक पहला है क्या? वीएक्स वर्क्स। वीएक्स वर्क्स होता है, क्या होता है? ये ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो हमें रियल टाइम की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। एक दूसरा होता है क्यूएनएक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी क्या करता है? ये भी हमें रियल टाइम की फैसिलिटी देता है। एक और है आरटी लाइनक्स। ये लाइनक्स का एक वर्जन है आरटी लाइनक्स। ये भी क्या है? ये भी हमारी रियल टाइम की फैसिलिटी क्या करता है? प्रोवाइड करता है, ठीक है? और भी होते हैं बहुत सारे। ये डिपेंड करता है आपकी कौन-सी डिवाइसेज़ हैं। आपकी मेडिकल की हैं, तो मेडिकल अकॉर्डिंग, या आपकी फ्लाइट है या जो भी है, या रोबोटिक्स है, तो और भी बहुत सारी होती हैं जो डिवाइस के अकॉर्डिंग क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है? ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब होता है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी हार्डवेयर को ऑपरेट करेगा, ठीक है? कोई हार्डवेयर है और उसको ऑपरेट करना है, तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया जा रहा है, उसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये हो गया हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे 5 ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट हो गए। अब 2 और बचे हमारे, ठीक है? उनको भी देखते हैं। ये हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। 6 क्या है? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसके नाम से ही पता है कि नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब होता है कि जब बहुत सारे कंप्यूटर एक साथ कनेक्ट होते हैं, उसे कहते हैं क्या? नेटवर्क। मतलब ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। जब बहुत सारे कंप्यूटर जब एक साथ कनेक्ट कर दिए जाएँगे, तो क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नेटवर्क। अब नेटवर्क, तो उसको नेटवर्क को भी कंट्रोल करने के लिए भी हमारे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है? तो चलो, सबसे पहली लाइन क्या है इसमें, कि नेटवर्क ओएस प्रोवाइड, क्या कर रहा है? नेटवर्क ओएस प्रोवाइड फीचर टू मैनेज। हमारा जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रोवाइड कर रहा है फीचर, किसके लिए? टू मैनेज। क्या मैनेज? डेटा, यूजर्स, ग्रुप्स, सिक्योरिटी एंड एप्लीकेशन। मतलब हमारा जो ओएस है नेटवर्क का, वो फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है किसी लिए? डेटा को मैनेज करने के लिए, यूजर्स के लिए, ग्रुप बनाने के लिए, सिक्योरिटी के लिए और एप्लीकेशंस के लिए, ओवर ए नेटवर्क। तो नेटवर्क क्रिएट किया गया हुआ
इस नेटवर्क की मतलब नेटवर्क में सारी डिवाइसेस कनेक्ट की गई हैं, उन डिवाइस के का जो डेटा है उसको मैनेज करेगा। उस डिवाइस से कनेक्ट जितने भी यूजर्स हैं उसको ही मैनेज करेगा। जो ग्रुप बनाए गए हैं उसको ही मैनेज करेगा। और जो हमारी सिक्योरिटी है, जो नेटवर्क की जो सिक्योरिटी होगी उसको भी कंट्रोल करेगा। ठीक है? और जो एप्लीकेशंस जो यूज़ की जा रही होंगी नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में उनको भी क्या करेगा? उनको भी मैनेज करेगा। कहाँ पर? नेटवर्क पर, ओवर ए नेटवर्क, एक नेटवर्क के ऊपर। जहाँ नेटवर्क क्रिएट कर दिया गया होगा उसी पे क्या करेगा? उसको कंट्रोल करेगा। तो नेटवर्क ओएस, नीचे वही लिखा है नेटवर्क ओएस, सॉरी नेटवर्क ओएस नेटवर्क पर डेटा, यूजर, सुरक्षा और एप्लीकेशन को मैनेज करने की सुविधा प्रदान करता है। तो हमारा नेटवर्क ओएस है, तो नेटवर्क पर जो डेटा होता है, यूजर होता है, ठीक है? जो नेटवर्क पर जो डेटा होगा, यूजर होगा, सुरक्षा होगी या एप्लीकेशन हो, उनको मैनेज करने की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है? उसके बाद सेकंड लाइन क्या हमारी कि इट अलाउ फाइल, अलाउ करता है क्या? फाइल को एंड प्रिंटर को शेयरिंग बिटवीन कंप्यूटर्स। जैसे कि हमारी जो कोई फाइल है या कोई प्रिंटर है, उसमें क्या होता है उसके बीच में हमारे कंप्यूटर सपोर्टेड हमारे कंप्यूटर्स हैं। ठीक है? एक ही कंप्यूटर से सब मान लीजिए हमारा चार कंप्यूटर्स हैं। चार कंप्यूटर से अगर हमारा एक ही प्रिंटर अटैच है, अरे सिस्टम तो चार हैं बट हमारे पास प्रिंटर क्या एक ही है, और एक ही प्रिंटर को क्या कर दिया हमने तीनों कंप्यूटर से या चार कंप्यूटर से क्या कर दिया हमने अटैच कर दिया। तो उस केस में क्या होगा? उसमें होगा एक नेटवर्क क्रिएट। अब पहला कंप्यूटर भी उस पर भेज सकता है, दूसरा कंप्यूटर भी उस पर भेज सकता है और तीसरा कंप्यूटर भी भेज सकता है। अगर चौथा भी कनेक्ट है तो चौथा भी भेज सकता है, अगर हमने उसको कनेक्ट किया तो इसमें क्या होगा? इसमें एक नेटवर्क क्रिएट हो गया। तो वही चीज़ है इसमें, वहाँ पर आराम से क्या कर सकता है? शेयर कर सकता है, फिर प्रिंट निकाल सकता है। ठीक है? तो यह अलग-अलग कंप्यूटर्स में फाइल हो या प्रिंटर हो, उसको शेयर करने की क्या देता है? सुविधा प्रदान करता है। ठीक है? जो सुविधा है, वो देता है। ठीक? अब ऐसे कौन-कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हमारी नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं? तो इसमें सबसे पहला क्या है? नोवेल नेटवेयर, दूसरा है विंडो का सर्वर, तो विंडोज सर्वर होता है वो भी क्या है? नेटवर्क की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और जो मैक का जो सर्वर है वो भी हमें नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की फैसिलिटी देता है। मतलब नेटवर्क की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर हम इन सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं तो हम उससे इस सुविधा को प्राप्त कर सकते हैं नेटवर्क वाली। ठीक है? ये सारे सॉफ्टवेयर जो हमारे एग्जांपल लिखे हैं ये सारे किसके अंदर आते हैं? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अधीन आते हैं। तो बात की जाए कि विंडोज सर्वर कैसा है, तो हम कह सकते हैं कि वो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम नाम सॉफ्टवेयर है, तो इसके अंदर नेटवर्क की जो फैसिलिटी है जो प्रोवाइड करती है वो सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। ठीक है? ये हो गया हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, अब लास्ट बचा हमारा कौन सा? इसे और देख लेते हैं एक बार। लास्ट बचा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आपका जो मोबाइल होता है उसको ऑपरेट करने के लिए भी क्या होता है? हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होते हैं बहुत सारे। ठीक है? जो हमारे मोबाइल का हार्डवेयर है उसको भी चालू करने के लिए क्या है? बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, तो क्या होते हैं एक बार देख लेते हैं। तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब इसको हम मोबाइल ओएस कहते हैं शॉर्ट में। तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इज सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर है दैट दैट मैनेज, क्या करता है? मैनेज करता है एंड कंट्रोल मोबाइल डिवाइस। जो हमारे मोबाइल डिवाइसेस होती हैं, ठीक है? तो कंट्रोल करने के लिए उनको स्टार्ट करने के लिए क्या करता है ये? उनको मैनेज करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए क्या एक सॉफ्टवेयर है। ठीक, तो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी क्या है? एक सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर है तो हमारी मोबाइल डिवाइस को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा और उनको मैनेज भी करेगा। ठीक है? जैसे कि हमारा स्मार्टफोन हो गया, हमारे स्मार्टफोन होते हैं उसमें भी क्या है? हमारे सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है? हमारे मोबाइल को ऑपरेट करता है, स्टार्ट करता है। या कोई टैबलेट हो गया या फिर हमारा वियरेबल डिवाइस मीन्स हो गया जो भी हमारे योग्य होती है, जैसे स्मार्ट वॉच हो गया या फिर कोई भी हैंड बैंड। ठीक है? जैसे सन ग्लासेस हो गए, स्मार्ट सन ग्लासेस आते हैं। तो जो पहनने वाली चीज़ें होती हैं उनके लिए भी क्या होता है? इसी ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो स्मार्टफोन, टैबलेट
वियरेबल डिवाइस को नियंत्रित और प्रबंधित करता है, उसको नियंत्रित भी करता है और प्रबंधित भी करता है, उसको मैनेज भी करता है और उसको कंट्रोल भी करता है, ठीक है। उसके बाद इसमें सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है कि इट प्रोवाइड्स द इंटरफेस, क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है एक इंटरफेस बिटवीन द यूजर्स एंड मोबाइल हार्डवेयर। हमारा मोबाइल क्या है, एक हार्डवेयर है, ठीक है, और यूजर्स जो चला रहा है उसको वो यूजर है, मोबाइल हार्डवेयर है। तो मोबाइल और हमारे यूजर्स के बीच में क्या करता है, एक इंटरफेस क्रिएट करता है। इंटरफेस मीन्स होता है जो आपको जो स्क्रीन दिखाई देती है, क्या कहते हैं, इंटरफेस कहते हैं। जैसे जो टच स्क्रीन होती है जिसमें आप टच करके क्या करते हैं, कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं। जैसे कि आप इसकी बात करें, ये भी क्या है, एक टच है, ठीक है, टच स्क्रीन है। तो क्या है, एक इंटरफेस क्रिएट हुआ है जिससे हम क्या कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं। इंटरफेस क्या होता है, दो डिवाइसेस मतलब कंप्यूटर और मोबाइल के जो हार्डवेयर है उसके बीच में एक स्क्रीन क्रिएट हो, जिससे क्या करता है, यूजर उस डिवाइस को हैंडल कर सके, उसको चला सके। तो एक स्क्रीन प्रोवाइड की जाती है जो जीयूआई भी हो सकती है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, या फिर सीएलआई भी हो सकती है। हालांकि सीएलआई हो सकती है बिकॉज उसमें सीएलआई में क्या होता है, उसमें करेक्टर्स के थ्रू क्या करते हैं, अपना कमांड देते हैं, ठीक है, जो सीएमडी जो होती है। तो क्या करता है, ये इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। या यूजर्स और मोबाइल हार्डवेयर के बीच इंटरफेस क्या करता है, इंटरफेस का काम करता है। एक यूजर्स एक मोबाइल को कैसे चलाएगा, उसके लिए कहते हैं एक स्क्रीन दी जाती है, उस पर टच करके क्या होता है, उसमें बहुत सारी इमेजेस आती हैं और बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, इनकी हेल्प से क्या करता है वो उसको चलाता है। तो उसी क्या कहते हैं, उसी इंटरफेस कहते हैं। अब अब ये देख रहे थे इसमें कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल डिवाइस को ऑपरेट करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो क्या है, एंड्रॉयड। एंड्रॉयड क्या है, ये गूगल का प्रोडक्ट है, ठीक है। जो एंड्रॉयड क्या है कि आपका सपोज डेट आपका भी यदि एप्पल का सिस्टम नहीं है तो आई थिंक आपके फ़ोन में एंड्रॉयड ही क्या होगा, इंस्टॉल्ड होगा। बिकॉज इस समय एंड्रॉयड नाम का जो ओएस है जो मोबाइल डिवाइस के लिए सबसे ज़्यादा यूजेबल है और सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, क्या, एंड्रॉयड ओएस। उसके बाद दूसरा है क्या, आईओएस, ये एप्पल का है। एप्पल के जितने भी टैबलेट हों या स्मार्टफोन हो चाहे वॉच हो, सब में यूज किया जाए आईओएस, ठीक है। उसके बाद विंडोज़ का भी है, जो विंडो है माइक्रोसॉफ्ट, उसने भी क्या है, उसने भी अपना एक फ़ोन ओएस बनाया था, ठीक है, बट इस समय वो ज़्यादा यूज नहीं होता है। कि विंडो ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो फ़ोन ऑपरेटिंग सिस्टम। और एक और है हारमोनी ओएस, ये हुआई नाम की एक कंपनी थी, ठीक है, वो उसने जब अपने स्मार्टफ़ोन बनाए थे, तो उसने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया था, ठीक है। बट इस समय इसका बहुत ही मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ़ उन्हीं कंप्यूटर्स में, सॉरी उन्हीं मोबाइल डिवाइस में यूज़ होता है। अदर में कहीं भी किसी भी मोबाइल में आपको नहीं मिलेगा। आपको सबसे ज़्यादा देखने को जो मिलेंगे वो सिर्फ़ 2 मिलेंगे। एक मिलेगा एंड्रॉयड और दूसरा मिलेगा आईओएस। आपका एप्पल का होगा, आपको देखने मिलेगा क्या, आईओएस। और अगर आपका एंड्रॉयड सॉरी आपका एप्पल का फ़ोन नहीं है, तो आपको 100% देखने मिलेगा क्या, एंड्रॉयड ओएस। ये गूगल का प्रोडक्ट है और बहुत ज़्यादा यूजेबल है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम, 7 ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने आपको समझाए। यदि आपको अगर कोई डाउट है, अगर आपको लगता है कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको डाउट लग रहा है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपका जो भी डाउट है आपको डाउट क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही पढ़ रहे हैं, ठीक। और ये जो वीडियो जो हम पढ़ा रहे हैं ये यूट्यूब पर पूरा का पूरा सिलेबस क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप यूट्यूब पर जा सकते हैं, टेक नाम का जो हमारा यूट्यूब चैनल है, पे आप जाएँ, उस पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी कंप्यूटर साइंस 3rd सेमेस्टर की, ठीक है? उस पे आप जाएँ, उस पे क्लिक करें और 3rd सेमेस्टर की जितना भी सिलेबस हम पढ़ा रहे हैं, जितनी वीडियोज़ हैं, वो सारी की सारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। आप जाकर पढ़ सकते हो, उसका कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है? और ये जो पीडीएफ है, अगर पीडीएफ की बात करें, अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए, ये लेक्चर्स तो आपको मिल रहे हैं, ठीक है? यूट्यूब पे मिल जाएँगे। बट अगर पीडीएफ की बात करें, तो आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, स्क्रीन बता देता हूँ एक बार। पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जाना है प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर आपको डाउनलोड करना है जीटेक पॉली नाम का एप्लीकेशन। जैसे ही आप जीटेक पॉली नाम की एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद आपको मोबाइल नंबर डाल के क्या क्या करना है, उसको लॉगिन करना है। आप लॉगिन करेंगे, ओटीपी आएगा और आप लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ही आप लॉगिन होंगे तो आपको सबसे पहले जो हमारी जो स्क्रीन होगी ऐप की, वो ये वाली शो होगी।
एक ऐसा इंटरफेस आपको सबसे पहले दिखाई देगा स्क्रीन पर, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ जाना है आपको, फ्री कंटेंट नाम की एक लिखी होगी यहाँ पर, और फ्री कंटेंट में आपको क्लिक करना है किस पर, इस इस बटन पर, मतलब इस ऑप्शन पर, स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नई स्लाइड क्या होगी, ओपन होगी, तो लिखा हुआ है स्टडी मटेरियल। और स्टडी मटेरियल में क्या होगा, इसमें बहुत सारे जो है स्टडी मटेरियल, आपको वीडियो पे नहीं जाना, इस पे रहना आपको स्टडी मटेरियल पर, ठीक है। इसमें बने होंगे आपके बहुत सारे फ़ोल्डर्स, इसमें बहुत सारे फ़ोल्डर्स मिलेंगे आपको। आपको सर्च करना है क्या, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, को देखना है कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का फ़ोल्डर कहाँ पर है, ठीक है। आपको जैसे ही मिल जाए, आपको इसको क्लिक करना है, ठीक है। तो ओपन करना है, जैसे आप ओपन करेंगे, तुरंत आपके सामने एक स्लाइड और ओपन होगी इस तरह की, ठीक है। और इसमें बने हुए हैं फ़ोल्डर्स। जो 5th सेम के स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये फ़ोल्डर बना हुआ है। आप इस पर क्लिक करें और आप जाकर वहाँ से किसी भी सब्जेक्ट के, मतलब इसके अंदर भी सब्जेक्ट वाइज क्या है, फ़ोल्डर बने हुए हैं, ठीक है। उसमें जौन सी बस मतलब जिस भी सब्जेक्ट के आपको पीडीएफ लेना है, वहाँ से ले सकते हैं। और आप अगर थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट हैं, तो आप क्लिक कर सकते हैं किस पर, सीएसई थर्ड सेम पर। तो आप क्लिक करें, और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक होते ही क्या होगा, इसमें जो भी सब्जेक्ट हैं, जैसे मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम का है, तो इसमें अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम नाम का भी क्या हुआ, फ़ोल्डर बना हुआ। आप उस पर क्लिक करें और ओएस के वहाँ पे जाकर सारी पीडीएफ आप ले सकते हैं जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे क्या होगा, आपको इस एप्लीकेशन पर पीडीएफ भी और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिसे आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका कोई भी चार्ज नहीं है। तो लिखा हुआ है यहाँ पर फ्री कंटेंट, तो ये फ्री है बिल्कुल। आपको पीडीएफ भी फ्री मिल रहा है, और आपको यूट्यूब पर वीडियोज़ भी पूरे फ्री मिल रहे हैं। ये आप अपने जितने भी दोस्त हैं, सब पे आप शेयर कर दें, ताकि और लोगों की क्या हेल्प हो सके, ठीक है। और आपको अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, तो एक बार लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।